हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.5 जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। और ये एक्सरसाइज भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। सबसे पहले समझेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, फिर उसको बेटा सॉल्व कैसे करना है वो भी सीखेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिख दिया, ये इसकी जनरल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा, यही सब कुछ है। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया आपने इसको ऐसे बनाना है, उसके बाद ये स्टेप्स दिए इनको फॉलो करना है आपने। बस मतलब आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा इसमें, बस आपने फॉलो करना है इसके अकॉर्डिंगली। ये जनरल फॉर्म, उसके बाद में इस तरह से इसको सॉल्व करते आना है आपने, इस पे आ जाना है। क्वेश्चन जो दिया होगा बेटा उसको पहले ऐसा बनाना है, फिर उसके बाद में ऐसा। अगर सीधा ऐसा दिया तो फिर सीधा इसी को फॉलो कर लेना है। बहुत ही आसान है बेटा ये। देखो बेटा यहाँ पे पी और क्यू होता है, यहाँ पे वाई है। आप जनरल फॉर्म से सीखते क्या हो उस पर फोकस देना। आप क्या करते हो, जनरल फॉर्म देखते हो, याद कर लेते हो, लेकिन सीखते नहीं हो। सीखने वाला क्या है बेटा, देखो यहाँ पे वाई है, इसके साथ पी लगा है और इस तरफ क्या है क्यू। और यहाँ पे मेंशन है बेटा कि पी और क्यू जो है दोनों एक्स के फंक्शन, मतलब एक्स वाली टर्म्स होंगी। इधर वाई होना चाहिए, इसके साथ में कुछ एक्स वाली टर्म, और इधर भी क्या होना चाहिए, एक्स वाली टर्म। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो इसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, सबसे पहले p की इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि x का फंक्शन है तो dx लगेगा। नेक्स्ट फाइंड करेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर, जिसको if कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्या क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला, e की पावर p dx। मतलब जो भी आपने फाइंड किया उसको e की पावर में लिखना है। फिर उसके बाद बेटा इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा वो भी आपको दे रखा है। इंटीग्रेटेड फैक्टर y इंटीग्रेटेड फैक्टर q dx प्लस c। सॉल्व करेंगे और आपका फाइनल आंसर आएगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ये मुझे दे रखा है बेटा, सेम ऐसे ही दिख रहा है आपको। देखो कंपेयर करो dy पॉइंट dx, वहां भी ऐसा है। यहाँ पे आपको y दिख गया, दिख गया। y के साथ x दिखना चाहिए, नहीं है, कांस्टेंट है, कोई बात नहीं चलेगा। और इस तरफ देखो बेटा साइन x है, इस तरफ q है, मतलब q की जगह फंक्शन ऑफ x लिखना चाहिए। ठीक है, बराबर है, बिल्कुल वैसा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां से बेटा p की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2, और q की वैल्यू आएगी साइन x। आप बस फॉलो करते जाइएगा। पी क्यू आपका आ गया, उसके बाद में देखो बेटा पी डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे पी की तो क्या बनेगा, ये आ गया 2, साथ में dx। ये तो कांस्टेंट है, इसकी होगी नहीं, बाहर आएगा, बचेगा 1, फिर dx, और ये बन गया 2 टाइम x। ठीक है जी। फिर चलेंगे बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर पे। क्या फॉर्मूला है, e की पावर p dx, तो क्या बन जाएगा बेटा e की पावर 2x। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे सोल्यूशन पर। इट्स सोल्यूशन इज, क्या रहता है बेटा, इंटीग्रेटेड फैक्टर, फिर साथ में y। इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है, e की पावर 2x, साथ में आएगा y, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, साथ में क्या आएगा मेरे पास q। q कितना है बेटा, साइन x, और dx प्लस c। अब इसको बेटा इंटीग्रेट करना है। अब जो आपने पीछे इंटीग्रेशन सीखी है उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। ये मैंने बेटा, मुझे लगता है 7.7 की एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन के होंगे, e की पावर x और साथ में साइन या फिर cos होता है। इसको अलग से लेके सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये मैं इसको i मान लेता हूँ, e की पावर 2x और साइन x। बाय पार्ट्स लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया बेटा एक्सपोनेंशियल सेकंड, ये आ गया फर्स्ट। तो i इज इक्वल टू बेटा, सबसे पहले फर्स्ट बाय पार्ट्स लगाएंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइड में भी 2, फिर माइनस सेम उतारेंगे, और फिर बेटा साइन का डेरिवेटिव cos x, और साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x, यहां पे आ गया साइन x डिवाइड में आ गया 2। ये कांस्टेंट बाहर ले चलते हैं बेटा, -1/2 e की पावर 2x, और यहां पे आ गया cos x, और साथ में आ गया dx। फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, सेकंड फर्स्ट। तो आएगा बन जाएगा बच्चों e की पावर 2x साइन x, यहां डिवाइड में 2, -1/2 ब्रैकेट डाल लेते हैं। पहले क्या आएगा फर्स्ट, सेकंड की इंटीग्रेशन सेम रहेगा, फिर माइनस सेम उतारेंगे, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो बन जाएगा बेटा प्लस साइन ऑफ x, और साथ में आ गया dx। ठीक है जी।
तो ये बनेगा बेटा I इज इक्वल्स टू e की पावर 2x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। अब ये आ गया, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस e की पावर 2x, फिर आ गया cos x और डिवाइड में आ गया 4, माइनस प्लस माइनस 1/4 और यहाँ पे आ गया e की पावर 2x, फिर आ गया sin x और फिर आ गया dx। ठीक है, अब ये कभी खत्म नहीं होता, ये चेन रिएक्शन की तरह है बेटा। साइन को करोगे cos आएगा, cos को करोगे sin आएगा, तो इसलिए सिर्फ 2 ही बार बाय पार्ट्स लगानी है। एक 2 बार हो चुका है, अब ये फिर से क्या बन जाएगा मेरे पास i है ना, यही था ना i, e की पावर 2x sin x, तो इसे रिप्लेस कर देंगे। i इज इक्वल, देखो बेटा यहाँ से कॉमन क्या ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ और e की पावर 2x, ये 4 भी कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा sin x और साथ में 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने 4 कॉमन लिया, यहाँ पे सिर्फ 2 ही था, और माइनस यहाँ पे आएगा cos x और ये -1/4 साथ में आ गया i, इसे उठा के मैं यहाँ भेज दूंगा इस तरफ, तो बनेगा बेटा i प्लस 1/4i और यहाँ पे e की पावर 2x डिवाइड बाई 4, फिर आ गया 2 sin x माइनस cos x आ गया। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो 5 टाइम i डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 4, फिर आ गया 2 sin x और आ गया माइनस का cos x, ये 4 कट जाएगा तो i बन जाएगा बेटा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे 2 sin x और माइनस cos x। ठीक है, तो i का आंसर आ गया। अब इसको डाल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी, यहां लिख देता हूं, ये थी मेरे पास, ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, e की पावर 2x साथ में y इज इक्वल्स टू, ये पूरा सॉल्व किया हमने, i उसका आंसर क्या आया e की पावर 2x डिवाइड में क्या आया बच्चे 5 और यहाँ पे आ गया 2 sin x माइनस cos x प्लस का c, e की पावर 2x यहाँ भेज देते हैं, तो y का फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 2 टाइम्स sin x माइनस cos x। ठीक है, और इसके बाहर क्या आएगा 1/5 और यहाँ पे प्लस e की पावर -2x और साथ में c, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा वो यही है, थोड़ा लेंथी है, अगर ये एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, लेंथी भी था, अब जो क्वेश्चन आएंगे एकदम आसान होंगे और उनके सोल्यूशन भी छोटे छोटे होंगे। यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन मुझे दे रखा है, बिल्कुल इस फॉर्म में दिया, फटाफट से p और q को लिखते हैं। तो यहाँ देखो बेटा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, q की वैल्यू आ गई e की पावर -2x, क्या फाइंड करना है यहाँ देखो p dx, तो ये आ गया बेटा p dx, ये बन जाएगा बेटा 3, फिर आ गया dx, कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो 1 का होता है x, तो बन गया 3x, फिर बारी आएगी इंटीग्रेटेड फैक्टर की e की पावर p dx, तो बन जाएगा e की पावर में p dx कितना है 3x, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में y, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, अब साथ में क्या लिखना है q जिसकी वैल्यू है e की पावर -2x dx प्लस c, तो ये बनेगा बेटा e की पावर 3x साथ में y e की पावर x और dx प्लस c, और यहाँ पे बेटा e की पावर 3x साथ में y ex की इंटीग्रेशन तो ex होती है प्लस का c, अब इसको उठा के यहाँ भेज देते हैं तो y क्या बन जाएगा e की पावर -2x, ये डिवाइड में इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो ऊपर ले जाऊंगा -3 + 1 -2x और c के साथ आएगा e की पावर -3x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी फॉर्म में मुझे दे रखा है, तो फटाफट p और q की वैल्यू पता लगाते हैं। तो यहाँ देखो बेटा p क्या होता है y के साथ जो भी लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 1/x, q कितना है बेटा जो इक्वलिटी के इस तरफ है वो कितना बन गया x का स्क्वायर, फिर बेटा p dx
ये बन जाएगा मेरे पास 1/x और यहाँ पे आ गया dx और इसकी इंटीग्रेशन ये होती है log x। ठीक है, आगे चलेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर p dx और ये बन जाएगा e की पावर log x। e और log कट जाएगा तो बचेगा x। तो इसका जो सोल्यूशन है, इट्स सोल्यूशन इज, इंटीग्रेटेड फैक्टर लिखेंगे x, साथ में आएगा y और यहाँ पे बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में q आ जाएगा, फिर dx आ गया, फिर प्लस का c, यहाँ पे xy x क्यूब dx प्लस c, xy इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस का c, x उठा के यहाँ भेजूंगा तो y का बन जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस c और इसके साथ में x माइनस 1 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सेम वैसा मुझे दे रखा है तो फटाफट से p लिखते हैं बेटा। तो p कितना आएगा इसका, सीकेंट ऑफ x, q आ जाएगा बेटा tan x। एक काम तो आपने सीख लिया होगा। नेक्स्ट बेटा p dx, स्टेप्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, तो ये बनेगा sec ऑफ x और साथ में dx, इसकी इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। ठीक है जी, फिर आया इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर p dx, क्या बन गया e की पावर log, फिर आ गया sec x प्लस tan x, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा sec x प्लस tan x। ठीक है जी, और के जगह आप देखोगे बेटा ये वाला पोर्शन मिसिंग होता है, सीधा इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये वाला पोर्शन अलग से सॉल्व करता हूँ, फिर ऊपर सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आप भी कोशिश करना कि p dx अलग से निकालो, इंटीग्रेटेड फैक्टर अलग से निकालो। अब चलेंगे सोल्यूशन पे। इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर sec x प्लस tan x साथ में y, यहां पे फिर से बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक है, साथ में क्या आएगा q, जो कितना है मेरे पास tan x और यहाँ पे dx प्लस का c, ये तो बेटा सेम उतरेगा ऐसे, sec x प्लस tan x साथ में y, इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बनेगा बेटा sec x tan x dx और लगे हाथों अलग अलग भी कर लेते हैं, ये बन गया tan स्क्वायर x dx और लास्ट में c, ये तो रहेगा वैसा ही sec x प्लस tan x साथ में y, इसकी इंटीग्रेशन तो हो जाती है तो यहीं पे कर देता हूं, तो ये आएगा बेटा सीकेंट ऑफ x, इसकी कैसे करते हैं बेटा आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और फिर आ गया dx। आगे चलते हैं, ये आ गया बेटा sec x प्लस tan ऑफ x, यहाँ पे आ गया y और यहाँ पे sec ऑफ x प्लस, अब यहाँ पे अलग अलग करेंगे, ये आएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 और साथ में dx, तो ये बन गया sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x साथ में y, यहाँ पे आ गया बेटा sec x, ये आ गया मेरे पास tan x और यहाँ पे माइनस x प्लस c और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है वो देखिए, जनरल फॉर्म को ध्यान से देखना बेटा, dy अपॉन dx के साथ कभी भी कोई भी आपको नंबर या फिर कोई भी आपको साथ फंक्शन जो होगा इसके साथ नहीं होगा। यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर x, ये यहाँ पे विराजमान हो गया, जब तक यहाँ से हटेगा नहीं, ऐसा बनेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ मैं पहुंचूंगा नहीं। तो पहले इसको हम काटेंगे। अब काटना कैसा है बेटा, मैथ में काटने का तरीका क्या है, सभी को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगा तो यहां से कटेगा तो क्या बनेगा dy अपॉन dx। अब रूल कहता है बेटा यहां भी cos स्क्वायर x लिखना पड़ेगा और यहां भी लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, अब ये नीचे बैठे हैं बेटा तो इनको मैं ऊपर भेज देता हूं, cos को ऊपर भेजूंगा तो सीकेंड बनेगा, तो प्लस
सीकेंट स्क्वायर एक्स और साथ में आ गया वाई, और यहाँ पे आ गया tan x और साथ में आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब बन गया वैसा। अब चलते हैं p, सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर चलेंगे q पे tan x और यहाँ पे आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर चलेंगे p dx, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और साथ में dx, तो ये बन गया मेरे पास tan ऑफ x। फिर चलेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर p dx, तो ये बनेगा e की पावर में tan ऑफ x। अब चलेंगे इसके सॉल्यूशन पे। इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर बन गया e की पावर tan x, यहाँ पे y, फिर यहाँ पे फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे आएगा q, और q मेरे पास कितना था tan x और सीकेंट स्क्वायर x, साथ में dx और प्लस का c। अब यहाँ देखो बेटा, जितनी भी इंटीग्रेशन आपने पढ़ी वो सारी की सारी यहाँ पे काम आती है। ये tan है, ये सीकेंट स्क्वायर, फंक्शन जितने मर्जी हो, टेंशन नहीं, डेरिवेटिव एक ही चाहिए। तो tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है सीकेंट स्क्वायर x, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगी। तो क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इस tan x को t, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। क्वेश्चन पे चलेंगे e की पावर tan x, यहाँ पे आ गया y, और यहाँ पे e की पावर t, tan x के बदले में क्या आ गया t, और ये पूरा बन गया dt प्लस c। अब यहाँ पे लगाएंगे बाय पार्ट्स, ये ऐसे चलाएंगे साथ में। फर्स्ट और सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट में रहता है, तो फर्स्ट क्या आएगा t, इसकी इंटीग्रेशन तो यही रहेगी, फिर माइनस सेम उतारेंगे, और t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वो हमेशा 1 ही होगी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा dt फिर प्लस का c, बनेगा e की पावर tan x y, t के बदले में, चलिए अभी बाद में डालते हैं वैल्यू, माइनस इसकी इंटीग्रेशन सेम रहेगी और प्लस का आ गया c। अब डाल देते हैं वैल्यू, e की पावर tan x y, t की वैल्यू tan x e की पावर tan x e की पावर tan x प्लस c, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, ये e की पावर tan x इंटू वाई, अब e की पावर tan x ले लेते हैं कॉमन, तो यहां बचेगा tan x माइनस 1 प्लस का c, और y का आंसर जब इसे यहां भेजूंगा तो ये कट जाएगा, तो बनेगा tan ऑफ x माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे इसके साथ लिखना पड़ेगा e की पावर माइनस tan x, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों थोड़ी सी दिक्कत है, dy अपॉन dx के साथ x विराजमान है, पहले इसको काटते हैं फिर p और q लेकर आते हैं। अगर हम इसे नहीं काटे, p और q लिख देंगे, तो क्वेश्चन मेरा वहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरल फॉर्म जो आपको दे रखी है बेटा वैसा ही बनाना है, फिर ही आपका आंसर ठीक माना जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ पे काटेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, तो यहां देखिए क्या बनेगा, ये 2 अपॉन x और y में अलग रखता हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में y अलग है और ये अलग है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा एक x जो है वो कम हो जाएगा और साथ में आएगा log x। अब यहां देखो बेटा p कितना है 2/x, q की वैल्यू x और साथ में log x, फिर p dx, ये क्या बन जाएगा 2/x साथ में dx, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, 1/x dx, तो बन जाएगा बेटा 2 log x, और ये बनेगा log x का स्क्वायर, प्रॉपर्टी यूज की n log m की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं n log m, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, ठीक है, log m की पावर n। फिर चलेंगे बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर जो आ गया मेरे पास e की पावर p dx, तो ये आ गया e की पावर p dx, तो ये बन गया e, p dx कितना है log ऑफ x का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर।
अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। इट्स सोल्यूशन इज, इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है, x का स्क्वायर साथ में y, फिर आ गया इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में q आ गया, ये बन गया x log x, फिर आ गया dx प्लस का c। अब चलते हैं आगे, ये बन गया x स्क्वायर इंटू वाई और यहां पे x क्यूब लॉग ऑफ x dx प्लस c, तो ये बनेगा x स्क्वायर साथ में y। अब इसको लगाएंगे बेटा बाय पार्ट्स, आई लेट पहले लॉग और तीसरे नंबर पे क्या होता है अलजेब्रिक है ना, तो फर्स्ट इसे मिलेगा सेकंड ही मिलेगा इसे, तो यहां आएगा बेटा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, फिर माइनस यही उतारेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x, यहाँ पे dx प्लस का c। अब ये आ गया x स्क्वायर इंटू वाई, ये बनेगा x की पावर 4 log x डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे -1/4, ये एक कैंसल तो बन जाएगा x का क्यूब dx प्लस c, तो x का स्क्वायर इंटू वाई, x की पावर 4 log x डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये बनेगा x की पावर 4 और 4 नीचे भी आएगा तो 4 इंटू 4 हो गया बेटा 16 प्लस का c। अब यहाँ पे देखो बेटा ये x का स्क्वायर है, ये x की पावर 4 है, दोनों में कॉमन ले लेता हूँ और 16 भी ले लेते हैं कॉमन, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 4 था मैंने 16 लिख दिया तो 4 ऊपर लेना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा लिया, तो बनेगा 4 log x माइनस का 1 प्लस का c, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 16 4 log x माइनस 1 प्लस c और x की पावर -2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, और अब थोड़ा जो लेवल है ना क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अब यहाँ देखो x log x मुझे यहाँ पे दे रखा है बेटा, ये आ गया फालतू का विराजमान है, इसको पहले काटेंगे, उसके लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे तो बचेगा dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा x log x, सबके नीचे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा 2 log x और ये x था डिवाइड में और इसके साथ में क्या आएगा x log of x, ये कट जाएगा है ना, तो dy अपॉन dx, इसका आंसर आएगा बेटा y, ये प्लस y अपॉन x log of x और यहां आ गया 2 अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का साइन है। p की वैल्यू आ गई बेटा 1 अपॉन x log x और q की वैल्यू आ गई 2 अपॉन x का स्क्वायर। सबसे पहले p dx, ये आएगा 1 अपॉन x log x और साथ में आ गया dx। अब यहां देखो बेटा log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे क्या लगेगी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो यहाँ पे पूरा करके दिखाई देता हूँ आपको, पुट कर लेंगे इस log x को t, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x dx क्या बन जाएगा dt, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन x dx के बदले में dt और नीचे क्या आएगा t, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ t और फिर t की वैल्यू यहीं पे डाल देता हूं मैं, ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई log ऑफ log x, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर में p dx, तो ये बनेगा e की पावर में log ऑफ log x, ये कैंसल आउट तो बचेगा log ऑफ x। अब चलेंगे सॉल्यूशन पे, इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया log x साथ में y, फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, अब आ गया मेरे पास q, q का आंसर है 2 अपॉन x का स्क्वायर और यहाँ पे dx प्लस का c, ये आ गया बेटा y साथ में आ गया log x, कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं तो बन गया log x और यहाँ पे 1 अपॉन x का स्क्वायर dx प्लस c। अब यहाँ पे लगाएंगे बाय पार्ट्स, लॉगरिथम पहले आएगा अलजेब्रिक बाद में, y log x इज इक्वल्स टू 2, फिर आ गया फर्स्ट
सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको मैं साइड में करके दिखाता हूँ बेटा। ये ऊपर लेके जाऊंगा एक्स की पावर -2, जब इंटीग्रेट करूंगा क्या आएगा, एक्स की पावर -1, नीचे भी -1, तो मतलब -1/x, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आने वाली है, -1/x। फॉर्मूले का माइनस सेम यहाँ पे लिखना है, और log x का डेरिवेटिव 1/x रहता है, साथ में dx और प्लस का c आएगा। ये बनेगा y log of x इज इक्वल्स टू 2, ये साथ में लिख लेते हैं, माइनस log x डिवाइडेड बाय x, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/x का स्क्वायर आ गया, dx आ गया, प्लस का आ गया c। ये बनेगा y log of x इज इक्वल्स टू 2 माइनस log of x डिवाइड में x, तो 1/x स्क्वायर। इसकी बेटा अभी की थी हमने 1/x स्क्वायर की, तो क्या आई थी -1/x। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, -1/x और प्लस का क्या आ गया c। माइनस कॉमन लेना है तो ले सकते हो, तो y log of x इज इक्वल्स टू -2, तो 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x प्लस c, ठीक है। और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया बेटा, वो देखिए। dy/dx का कोई नामो निशान नहीं है, पहले तो वो बनाएंगे, फिर डिसाइड करते हैं और क्या करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, सबसे आसान तरीका है, dx से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बन गया dy/dx, ये बनेगा प्लस 2xy, dx यहां से कट जाएगा, और यहाँ पे आ गया cot ऑफ x, यहां से भी dx हट जाएगा। अब थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको भी, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब साथ में ये बैठ गया, तो इसको यहां से हटाना है, तो फिर सभी को डिवाइड करना पड़ेगा इसी के साथ, dy/dx प्लस 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे y, और यहाँ पे आ गया cot x, और यहाँ पे भी आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे p की, तो p dx 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। तो ये क्या बनेगा, ये फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव, तो आंसर होता है log ऑफ फंक्शन, तो बनेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर निकालेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर p dx, तो बनेगा e की पावर में log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर चलेंगे सोल्यूशन पे। इट्स सोल्यूशन इज, क्या रहता है बेटा, इंटीग्रेटेड फैक्टर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई, फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड फैक्टर, यहाँ पे इक्वलिटी भी आएगी, क्यू की वैल्यू है बेटा cot x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर आ गया dx, फिर आ गया c, ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा बेटा y 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस c, तो ये बन गया y 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है बेटा log ऑफ sin x, ठीक है, प्लस c। अब इसको अगर यहाँ पे ना तो भेज सकते हो, यहाँ पे भी रखोगे तो भी चलेगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं बेटा। x dy/dx प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई cot x इज इक्वल टू 0, तो समझ नहीं आती कि क्वेश्चन बनाए कैसे, लेकिन घबराना नहीं है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा y वाली टर्म, y इस तरफ है ना, तो y वाली टर्म मुझे लेफ्ट साइड रखनी है, और जिनमें सिर्फ x होगा वो मुझे राइट साइड लेके जानी है। अब यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, इसमें भी y है, तो ये दोनों उधर नहीं जाएंगे, इसमें x है सिर्फ, तो ये मैं वहां भेज देता हूँ। आप देखिएगा बेटा आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ये आ गया dy/dx, अब यहाँ पे आ गया बेटा प्लस y प्लस एक्स वाई cot x, और ये बन गया प्लस का x, ठीक है। अब दोनों में y है तो बेटा कॉमन ले लेते हैं, x
dy अपॉन dx प्लस y दोनों में कॉमन बच गया 1 प्लस x cot ऑफ x और यहाँ पे आ गया x। अब क्लियर हो गया हमारे सामने, बन गया वैसा y साथ में x की टर्म और उस तरफ x। अब जब यहाँ पे x बैठा है इसे यहां से उड़ाएंगे, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x प्लस cot x और यहाँ पे आ गया y और यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ देखो बेटा x से मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो ये 1 अपॉन x, यहाँ पे x कट जाएगा, cot x बचेगा, x को x से काटा तो 1। अब आ गया मेरे पास p, तो p क्या है बच्चों 1 अपॉन x प्लस cot x और q की वैल्यू आ गई 1। सबसे पहले p dx फाइंड करते हैं, तो ये क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस cot x और इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे 1 बाई एक्स dx, फिर आ गया cot x dx, इसका क्या बन गया log ऑफ x प्लस log ऑफ sin x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा दोनों में log है वो भी प्लस में, तो मुझे पता log फिर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं x sin ऑफ x, ठीक है। अब चलेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर पे, e की पावर p dx, तो बन जाएगा e की पावर में p dx कितना है log ऑफ x sin x, कट जाएगा बचेगा x और साथ में आ गया sin x, इंटीग्रेटेड फैक्टर भी आ गया। अब चलेंगे इसके सॉल्यूशन पे, इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में आ गया y और यहाँ पे इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में आएगा q, उसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे dx आ गया प्लस का c, ये बनेगा बेटा x साइन ऑफ x, यहाँ पे आ गया y। बाय पार्ट्स लगाएंगे बेटा आई लेट के मुताबिक, पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 1 ये आएगा 2, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाते हैं। पहले फर्स्ट इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर आ गया dx प्लस का c, ये आ गया x साइन ऑफ x साथ में y माइनस x कॉस x प्लस कॉस ऑफ x और dx प्लस c, ये बन गया x साइन ऑफ x, यहाँ पे y माइनस x कॉस x, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगी साइन x और प्लस का c। अब ये सारा उठा के यहाँ ले चलते हैं, तो y इज इक्वल्स टू माइनस x कॉस x डिवाइड में x साइन x प्लस ये आ गया साइन x डिवाइड में x साइन x प्लस c डिवाइड में x साइन ऑफ x, ठीक है। लास्ट स्टेप पे चलते हैं बच्चों, तो y क्या बन जाएगा, ये तो कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, माइनस कॉट x, साइन कट गया 1 अपॉन x और ये बेटा उठा के ऊपर ले चलते हैं प्लस c और x साइन ऑफ x इसकी पावर -1, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये थी बेटा टाइप 1, इसकी एक और टाइप है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।